हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 6 से एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB साइड CD साइड के पैरेलल है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC, इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर पॉइंट E है और पॉइंट F है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। और ये पॉइंट्स इस तरह से लाई करते हैं कि इनको जोड़ने पर जो लाइन सेगमेंट बनती है ये AB साइड के पैरेलल आती है, यानी EF पैरेलल AB के है। शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। आपको शो करना है AE अपॉन ED बराबर है BF अपॉन FC के। अब इसके अंदर शुरुआत होगी एक कंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड है वो कर लेते हैं। हमें A को C से ज्वाइन करना पड़ेगा। जब A को C से ज्वाइन करेंगे तो ये जो AC बना है ये EF पॉइंट को, EF लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पे काटेगा। यहां पे लेट सपोज इसका नाम हम G रख लेते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं पहले कि ज्वाइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट G। अब गिवन के अंदर हमें ये तो दे रखा है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और AB जो है EF के भी पैरेलल है। मेरे को क्या करना होगा कि इस EF को CD के पैरेलल भी दिखाना होगा। उसके लिए मैं पहले लिखूंगा कि जो AB है ये पैरेलल है DC के और AB जो है ये पैरेलल है EF के। अब DC और EF ये दोनों की दोनों जो हैं किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं। जब कोई दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये जो EF और DC हैं ये भी पैरेलल होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि EF पैरेलल टू DC होगी। रीजन जरूर लिखेंगे कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो फिर वो जो दो लाइंस हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगी। अब ये पैरेलल लाइंस प्रूव करने का क्या रीजन था? रीजन ये था कि हम यहाँ पे जो दो ट्राइंगल देख रहे हैं ADC और BCA, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बारी बारी से हम BPT थ्योरम लगाएंगे और अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अब पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ADC को। नाउ इन ट्राइंगल ADC के अंदर ये जो EG लाइन देख रहे हो ये पैरेलल है CD के। क्यों? क्योंकि पूरा जो EF है ये CD के पैरेलल है और EG EF का ही तो एक पार्ट है। तो इन ट्राइंगल ADC EG इज पैरेलल टू DC। रीजन जरूर लिखेंगे क्योंकि EF यहां पे पैरेलल है CD के और EF का ही पार्ट है ये EG। अब जब ट्राइंगल के अंदर किसी साइड के पैरेलल एक साइड होती है तो वो बाकी की जो दो साइड्स हैं उन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यही BPT थ्योरम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन GC हो जाएगा। AE अपॉन ED बराबर हो जाएगा AG अपॉन में GC के। रीजन जरूर लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम रिजल्ट नंबर 1 रखेंगे। अब सेम इसी तरह से ये दूसरा ट्राइंगल BCA है, इसके अंदर भी हम BPT लगाएंगे। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BCA, नाउ इन ट्राइंगल BCA के अंदर ये जो GF है ये पैरेलल होगी AB के। अब इसको देखना है आपको, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो GF पैरेलल AB के है। GF इज पैरेलल टू AB। क्यों होगी? क्योंकि पूरा पार्ट जो EF है वो AB के पैरेलल है, यहां हमने दिखा रखा है, और जो GF है ये EF का ही एक पार्ट है।
क्योंकि EF पैरेलल है AB के। अब यहाँ भी BPT लगा देंगे हम इसको इस तरह से देखेंगे कि ये ऊपर की वर्टेक्स है, तो ऊपर से हम रेशियो लिखेंगे इस तरह से। तो CG ये इधर से लिख देते हैं, CF अपॉन में FB, CF अपॉन में FB इज इक्वल टू CG अपॉन में GA, CG अपॉन में GA। रीजन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको मैं इन्वर्स कर देता हूं क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से मेरे को इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो उल्टा कर देता हूं मैं, यहाँ इसको FB लिख देता हूं और इसे CF लिख देता हूं। नीचे CF अपॉन FB को FB अपॉन CF लिख देता हूं। यहाँ GA ऊपर कर देता हूं और CG को नीचे कर देता हूं और इसे रिजल्ट नंबर हम 2 रखेंगे। अब अपने रिजल्ट नंबर 1 और 2 को देखिए। यहाँ आप देख रहे हो कि AGGC और AGGC के बराबर ये दो चीज़ें हैं, AEED और FBCF, ये दोनों के दोनों ही जो हैं AGGC और AGGC के बराबर हैं। तो जब कोई दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर होती है तो वो जो दो चीज़ें होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन CF। फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन में ED इज इक्वल टू FB अपॉन में CF। यही हमको यहाँ प्रूफ करना था, AE अपॉन ED और BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। तो ये प्रूफ हो गया, ये शो कर दिया हमने। क्वेश्चन खत्म।